क्या बना है कि एक शख्स के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, उसकी पूरी एक टीम है, उसके ऊपर जिद्दोजहद की जाती है। बैनुल अक़वामी मीडिया जो है जेवलिन थ्रोअर के तौर पे नीरज चोपड़ा के नाम को जानता है। उसके मध्य मुकाबले में गांव से उठा एक शख्स है जिसके पास वसाइल भी नहीं है, जिसके पास अपना एक जेवलिन भी नहीं है जो बैनुल अक़वामी मयार का हो, और जो है जैसे कि आप जानते हैं कि अरशद नदीम जो पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या रीजन है, क्या उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया गया था, क्या हालिया में पीछे भी वो ओलंपिक्स में हिस्सा ले चुके हैं और जीत चुके हैं, क्या उनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया गया था, और अचानक से करोड़पति कैसे बन गया, और इंडिया की तरफ से इनके लिए क्या खुशखबरी है, क्या अच्छी बातें आ रही हैं, और मीडिया के हवाले से क्या टॉक शो की जा रही है, और हमारे मौजूदा नवाज शरीफ और मरीम नवाज के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन देखने को सामने आ रही है। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ है, इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर दिखाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जब इस वीडियो को आप मुकम्मल तौर पर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। वीडियो को आपने मिस नहीं करना, एंड तक जरूर देखना है। तो पढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। जिसकी जीत पर उसकी हरीफ की वालिदा ने कहा कि वो भी मेरा बेटा है, उसकी जीत पर मुझे खुशी है। जिसके बाप को एयरपोर्ट पर अपने बेटे के इस्तेकबाल की इजाजत तक नहीं दी गई थी, जिसने भारतीय लोगों को कल रोने पर मजबूर कर दिया था, जिसको रकम देने का वादा किया गया था और वादे बस वादे ही रहे थे, उसकी जीत पर बरसात के बाद निकलने वाली चीजों की तरह क्रेडिट लेने वालों की कतारें कैसे लग गई। जमाल एहसानी का लिखा हुआ है, जरा सी बात पे दिल से बिगाड़ आया हूं, क्या बात है, बना बनाया हुआ घर उजाड़ आया हूं। वो इंतकाम की आतिश थी मेरे सीने में, मिला ना कोई तो खुद को पछाड़ आया हूं। मैं इस जहान की किस्मत बदलने निकला था और अपने हाथ का ही लिखा फाड़ आया हूं। अब अपने दूसरे फेरे के इंतजार में हूं, जहां जहां मेरे दुश्मन है ताड़ आया हूं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अरशद नदीम जिसने पाकिस्तान की तारीख क्या बदलनी थी, ओलंपिक्स की तारीख को बदल दिया। ओलंपिक्स की एक सदी से ज्यादा की तारीख, जिसमें जेवलिन थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर एक शख्स ने 98 मीटर मारा हुआ था और वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर मौजूद था। वो शख्स भी 3 बार ओलंपिक्स का जीता हुआ है, लेकिन ओलंपिक्स में वो भी जो है वो 92.97 तक नहीं पहुंचा हुआ। तो यूं कल जो किस्मत तब्दील की है अरशद नदीम ने, अपनी भी, ओलंपिक्स की भी और पाकिस्तान की भी, अंगुष्ठे उंगलियां चबाए जा रहे हैं, चबाते चबाते मालूम भी नहीं पड़ रहा कि बना क्या बना है कि एक शख्स के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, उसकी पूरी एक टीम है, उसके ऊपर जिद्दोजहद की जाती है। बैनुल अक़वामी मीडिया जो है जेवलिन थ्रोअर के तौर पे नीरज चोपड़ा के नाम को जानता है। उसके मध्य मुकाबले में गांव से उठा एक शख्स है जिसके पास वसाइल भी नहीं है, जिसके पास अपना एक जेवलिन भी नहीं है जो बैनुल अक़वामी मयार का हो, और जो है वो भी खराब हालत के अंदर। और दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा जिसके पास 177 किस्म के जेवलिन थ्रोअर मौजूद है, लेकिन जेवलिन मौजूद होने के बावजूद भी वो जो थ्रो फेंकता है उससे ज्यादा थ्रो। इस पे मैंने भारतीय मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज लेते हुए लोगों को रोते हुए देखा। वो मैदान के जहां पर यह मुकाबला सजाया गया था, 78% तमाशाई जो थे वो भारत के थे, लेकिन वहां पे खड़ा होके एक गांव का लड़का, जिसे गांव के अंदर रूसी ट्रैक्टर कहा जाता हो, वो लड़का खड़ा हुआ है और उसने तारीख रकम कर दी है, जिसने दूसरी थ्रो फेंकी है और दूसरे नंबर की थ्रो फेंकी है। यानी नीरज चोपड़ा की थ्रो उससे भी नीचे की है। यानी बाकायदा तौर पे अगर आप देखें तो पहली पोजीशन के ऊपर भी कल अरशद नदीम और दूसरी पोजीशन के ऊपर भी अरशद नदीम था, जिसने खड़े होकर यह कहा कि मुझे मेरे जीतने की खुशी है, मैं इस जीत को पाकिस्तान के यौम आजादी के नाम करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं कि मुझे इसकी जीत की भी खुशी है। नीरज चोपड़ा की तरफ इशारा करता, तो वह कहता है कि इससे जो घर वाले हैं मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। तो ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जिसको नहीं मालूम कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर किस तरह की पजीराई मिलती है, किस तरह की गर्दन तनी हुई होती है, किस तरह के आपके टशन होते हैं, कुछ भी नहीं मालूम। वो खेला तो सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए, अपने मुल्क का झंडा बुलंद करने के लिए। मैं कल बाकायदा तौर पे लोगों की ये बातें सुन रहा था कि ये जोर आजमाई से इतनी थ्रो नहीं फेंकी जा सकती, ये ट्रेनिंग से नहीं फेंकी जा सकती, ये फेंकी जा सकती है तो सिर्फ जज्बे से फेंकी जा सकती है। वो एक ही चीज थी, जो जज्बा, जिस जज्बे ने उसको थ्रो ये यहां तक पहुंचाने पे आमादा किया, और क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट लेने को बरसात की तरह लोग निकले हुए। एक तरफ फेडरेशन के सदर कहते हैं नहीं देखिए जी हमारी यहाँ पे मेहनत थी, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक वजीर कहते हैं नहीं देखिए जी हमने इस पे मेहनत की थी, एक तरफ से कुछ लोग आते हैं नहीं देखिए जी हमने इसको सपोर्ट किया था। आपने किया, और इस वक्त सिर्फ ब्रांड बनाने के तौर के ऊपर उस पर मेहनत उसके 2 कोचेस ने की थी। क्या आपने उसको वसाइल दिए? क्या फेडरेशन जो कमाती है, उसको जो इनकम आती है उसको उसी के मुताबिक खर्च किया गया?
क्या माजी में जो उसके साथ वादे किए गए थे रकूम को देने के, वो सारे के सारे पूरे हुए? कि जब एक टेलीविजन शो के अंदर वो बैठ के ये बात करता है, जब उससे सवाल पूछा जाता है कि जिसने आपको पैसे देने का वादा किया था पैसे मिले, तो वो कहता है जिन्होंने दे दिया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी शुक्रिया। उसके बाद लोगों ने उसको पैसे भिजवाए कि कहीं नाम ही ना ले। पहले कहां पे थे जब पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में 2 मरतबा 90 मीटर से ज्यादा तवील थ्रो फेंक के पाकिस्तान के लिए तारीख रकम की, और 40 साल बाद अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक्स गेम में गोल्ड मेडल जितवाया। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में 2 मरतबा 90 मीटर से ज्यादा ये जो नेजा फेंका है, ये जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला कल जो रात को हुआ, बहुत सारे लोग देखने बैठे हुए थे। फाइनल मुकाबले का पहला राउंड था और लोग जो थे बैठे, दिलचस्पी उनकी इतनी नहीं थी। पहला राउंड था जब पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सबसे तवील थ्रो फेंकने का आलमी रिकॉर्ड हाथ तो बनता था। व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलने शुरू हुए, लोगों की दिलचस्पी बड़ी, टीवी लगा के बैठ गया, मालूम पड़ा कि 92.97 मीटर की तवील तरीन थ्रो फेंकी है, जो 118 सालों में ओलंपिक्स गेम की जेवलिन थ्रो फाइनल में फेंकी जाने वाली तवील तरीन थ्रो है। और फाइनल के पहले राउंड में अरशद नदीम की पहली थ्रो जाया हुई थी। दूसरी थ्रो में उन्होंने 92.97 मीटर फेंका। तीसरी थ्रो में वो 88 मीटर तक गए। अरशद नदीम ने अपनी 92.97 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल के दूसरे राउंड तक रसाई हासिल की। जब दूसरा राउंड आया तो बहुत सारे तजियाकार कहने लगे थे जो इसने थ्रो फेंक दी ना फेंक दी, अब 85-87 से ऊपर जाने वाला कोई नहीं, सबकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, ये अरशद जीत चुका। तो दूसरे राउंड में अरशद ने अपनी आखिरी थ्रो में 91.79 मीटर थ्रो फेंकी। कितना यार इसको, तो फिर कोई दूसरा एथलीट जो था वो 90 मीटर से ज्यादा तवील थ्रो, ये बंदा अपने बल पे जीता यार सच्ची में, कसम 40 साल बाद आया तो सीधा इसको फैमिली की अरशद नदीम की शानदार कामयाबी को अल्लाह ताला घर के बाहर लोग मौजूद थे, जश्न था, मियां चन्नू का शहजादा है जिसने सभी के दिल जीत लिए, शहर शहर कामयाबी दी है, फैमिली की पीछे दुआएं थी, पूरी कौम का जी सर जो है वो फखर से बुलंद हो गया। इससे पहले 1984 में पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा हॉकी का इवेंट जीत के पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जितवाया था। पूरी टीम थी, इनफरादी हैसियत में फिर भी नहीं था हमारा, बेशक इनफरादी हैसियत में ये पहला है। पाकिस्तान ने 32 साल बाद ओलंपिक्स में कोई मेडल जीता है। 1992 में पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम जो थी उसने बार्सिलोना ओलंपिक्स में हॉलैंड को 4-3 से शिकस्त देकर आखिरी बार ओलंपिक पोडियम पे चढ़ के कांसी का तमगा हासिल किया था। और पाकिस्तान की 77 साल तारीख में यह पहला मौका है जब पाकिस्तान की जानिब से किसी एथलीट ने इनफरादी हैसियत में ओलंपिक्स गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। जब ये जीता है तो माएं जो है वो अपने बच्चों को सपोर्ट करना जानती हैं। आप जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का होश आ गया, पहले क्या था, दर्द क्या और मां की ख्वाहिशात क्या है। भारतीय जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा की वालदा सरोज देवी ने अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी का इजहार किया। सरोज देवी ने भारतीय मीडिया को जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा हम नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर भी खुश हैं, हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड जैसा ही है। उन्होंने कहा अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है, वो भी मेरा बेटा है। वहां तक पहुंचने के लिए सब बहुत मेहनत करते हैं। देखिए हरीफ की मां कह रही, पता है ना कि कितनी मेहनत होती है। सूरज देवी ने नीरज चोपड़ा की पहली थ्रो जाया होने पे कहा कोई बात नहीं, ये सब तो खेल का हिस्सा है, हम नीरज की कारकर्दगी से बहुत खुश हैं और इस बार भी नीरज के घर वापस आने पे उनका पसंदीदा खाना बनाऊंगी। नीरज चोपड़ा के वालिद जो सतीश कुमार थे, उन्होंने कहा हर खिलाड़ी की कामयाबी का दिन होता है, और ये दिन जो था वो अरशद नदीम के लिए अच्छा था, इसलिए गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। अब क्या कह सकते हैं कि नीरज ने पूरी तैयारी कर रखी थी, नीरज ने इम्तिहान के मुताल्लिक हर एक चीज की तैयारी की और उसने उसी तैयारी के मुताबिक परफॉर्म किया है। तैयारी में कहीं कोताही नहीं थी। लेकिन अरशद नदीम की सूरत में एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था जो उससे हल नहीं हो पाया। उसकी तैयारी तो उसने की ही नहीं थी और उसने जो फेंका है तो वो दुनिया को वर्ता हैरत में मुब्तला कर दिया। और इंडियन मीडिया कहता है कि 1 साल पहले तक 70,000 रुपए का खरीदने वाला जेवलिन की जो अहलियत नहीं रखता था वो आज दुनिया का टॉपर बन चुका। तो जब ये लोग सराहने लगे तो फिर कामयाबी के बाप बनने की कोशिश ना कीजिए, हार की मां बनने की भी सलाहियत रखिए, इतना गुर्दा भी रखिए कि हम हार जाए तो भूल जाते हैं। वो 6 लोगों को पूछे ना, उनको भी तो कोई पूछेंगे जो क्रेडिट लेने निकले अरशद नदीम का, इनसे पूछे कि वो जो 7 लोग आपने भेजे थे, 6 जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो पहला जो सिर्फ उतरा था और आखिरी पोजीशन पे आया था तैराक, उसकी परफॉर्मेंस, उससे भी मेहनत आपने की थी, किधर है उसकी परफॉर्मेंस? वो फिर आप लें उसका भी बात अपने कंधों पे कि हम गलत उसको ट्रेन कर पाए, या फिर मानिए कि आपकी ट्रेनिंग नहीं थी। ये वो 2 कोचेस को लाइए सामने जिन्होंने बचपन में उसे पहचाना और निखारा, देखिए उनको। अब आके क्रेडिट सभी ने लेना। एक तरफ से 5 करोड़ का ऐलान, हमारी हुकूमत का 10 करोड़ का ऐलान, गवर्नर साहब 20 लाख का ऐलान, एक तरफ से अपार्टमेंट का ऐलान, एक तरफ से एक शख्सियत उठी 20 लाख का ऐलान, एक तरफ से एक शख्सियत उठी उन्होंने कहा जी सोने का ताज दूंगा। और भाईजान जब उसे जेवलिन की जरूरत थी वो क्यों नहीं फराम की उसे? उस वक्त नहीं हम बनते क्रेडिट लेने के चक्कर में कि मैं तेरा बाप बन। तो ये था अरशद नदीम के हवाले से रिएक्शन। आपने अपने राय के साथ भी जरूर करना, लेकिन जो हमारे बोल्ड टीवी के न्यूज़ एंकर है उन्होंने तो कमाल कर दिया।
कि लोगों को अब होश आया गवर्नमेंट वालों को कि इसको कितने करोड़ देना है, कितने लाख देना है, आप कॉल्स पे कॉल्स आ गया, क्योंकि जीत तो चुका था वो, उसका एक नाम बन चुका था। उन्होंने सोचा कि हम भी साथ में मिल जाते हैं। पहले कहाँ पे थे जब उसको इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, उसकी फैमिली को ज़रूरत थी, जब इन्होंने नाम वगैरह अनाउंस किए थे, प्राइज़ वगैरह अनाउंस किए थे, इसको दिए नहीं। एक शो के दौरान जो अभी एक बताए जा रहे थे, उसने बताया था कि जिन्होंने दिया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी शुक्रिया। यानी वो कितनी सारी मजबूरियों से कंपटीशन कर रहा था, मुकाबला कर रहा था, लेकिन शेम ऑन यू पाकिस्तानी गवर्नमेंट। लेकिन कमाल है उस बंदे की, वो अकेला लड़ा रहा, डटा रहा और वो जीत गया गोल्ड मेडल पाकिस्तान को 14 अगस्त के हवाले से गिफ्ट दे दिया। लेकिन इसके हवाले से आपकी क्या राय है? आपने अपनी राय के इज़हार ज़रूर करना है। तो इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान